तब हरि नाम पुकारो। गज और गिरा दोनों युद्ध कर रहे थे आपस में। युद्ध करते 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 हजारों वर्ष बीत गए। कितने वर्ष? हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन युद्ध शांत नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताएं, जब घरों में झगड़ा ना होगा तो सबसे पहले रिश्तेदारों को फोन करें। हाँ जी झगड़ा है हुआ, मेरे भैया को सभी का भेज दे मम्मी। अब भैया नाते रिश्तेदार कब तक आएंगे? तुम्हारा एक दिन को झगड़ा होए, 2 दिन को होए, 3 दिन को होए, 4 दिन को होए, अब एक आध दिन का तो झगड़ा को भी करेंगे और झगड़ा का तुम्हारा कोई अंत ही नहीं है। तो इसी प्रकार के जो हाथी था नहीं, हाथी के पारिवारिक, उसकी बहू, उसकी नतबहू, उसके नातेदार, उसके रिश्तेदार सब आ रहे थे, आ गए थे। अब हजारों वर्ष बीत गए तो धीरे 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 सब किनारों कर गए, सब किनारों कर गए, सब किनारा कर गए। अब उसने सोचा अब कौन बची? अब भैया जो 7 फेरे डाले के आई है वो तो कैसे जाएगी? जाएगी कब वो छोड़ के? लेकिन आजकल की तो छोड़ जावे। आजकल की अब जो बयान है नई मॉडल में, फैशन में, अब तो एक तो फैशन में बहुत चलेगा हुआ है। कैसो फैशन? कम कपड़ा पहनेंगे, नाम करेंगे। कैसे नाम होएगो? कम कपड़ा पहनने से। कम कपड़ा पहनने से भैया नाम होता है का? नाम होता है? हाँ भैया, कम कपड़ा पहनने से नाम होता है किसी का? हुआ है? और बहुत से कहते कम कपड़ा पहनेंगे तो नाम होएगो। तो भैया भैंसिया तो बिल्कुल कपड़ा ना पहने बा को नाम क्या ना हो जावत है। क्या हो रही? तो इसलिए हमारी बहनों के माता को मर्यादित वस्त्र ही पहनने चाहिए। अब हाथी तो उम्र अपना ढल चुकी थी, तो उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई। उसकी घरवाली, जब युद्ध का कोई अंत ही नहीं हो रहा था, अब ये धीरे 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 बच्चे चले गए। नात रिश्ता पहले किनारा कर गए कि जीजा को तो हजारों वर्ष है, ठीक है, इनको तो झगड़े को कहाँ तक जाकर उसको देंगे हम? भैया तुम झगड़ा का अच्छा राम राम, जैसी बात हो तो बता दियो, हम आ जाएंगे। फिर अभी तो कोई बात ना, वो ठीक है। सब चले गए और लड़का बच्चा वो क्या करा? उनकी बहुए बोलने लगी, पुत्र बहू, नत बहू, सब कहने लगे इनको तो बुढ़ा बुढ़िया को डेली वो काम है, अपनो काम काय को बिगाड़ा, चलो अपनो तो काम देखेंगे। बोला हाँ रही, सही बोल रही है। अब बच्ची को मोड़ा की मम्मी, अब वो क्या करेगी? अब वो परेशान है कि एक दिन, हे भगवान अब क्या करो? अब या तो तू जिनको हित को कर ले, या तो फिर वित्त को कर दे, एक तरफ को कर ले। अब वो सुन ले लला के पापा ने, किसने? हाथी ने सुन ली वो बात। जब वो हाथी की बात नहीं, तुम्हारे हाथियों की बात चल रही है। तुम्हारा जीवन एक हाथी ही है। वृद्ध अवस्था हो जाए तो कौन सहारा बनता है? सब किनारा कर जाते हैं धीरे धीरे। अब ये बात हाथी ने सुन ली कि ये ऐसे बोल रही मेरे को,
जो मेरे बिना रोटी ना खावे ही, मेरे बिना पानी ना पीवे ही, आज वो बोली हे भगवान या तेने वित्त को कर ले या मेरी तरफ कर ले। अरे मैया बोलती है ना, वो जब परेशान हो जाती है तो बोलती है ना, बोलती हो भाई मैया ना बोलती है, ये बोलते होंगे मैया ने क्यों, घर वाले बोलते होंगे जब ज्यादा परेशान होता है, जब हो जाते होंगे तो। अब ये बात जब उस हाथी ने सुन ली तो वो क्या कहता है, दुनिया वालों से लगा बैठे दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। दुनिया वालों से, दुनिया वालों से लगा बैठे दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर किया सबने किनारा। ऐसी ना ऐसी दुनिया समझ में जब आए, फूट कर रो पड़ा दिल हमारा। दिल फूट कर रो पड़ा हमारा। एक बात है, यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, और आंख से आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता कब है, मेरा अनुभव कहता कब, ये अपने होते हैं ये चलते चलते चौराहों पर मिलवे वाले, ये चलते चलते चौराहों पर मिलवे वाले। अरे मैया जितने जो मिले हैं ये सब चौराहे पर ही तो मिले हैं। क्यों? जितने जो मिले हैं सब चौराहे पर तो मिले हैं। कोई कहीं दूर मिला है फिर तो इंसान चला जाता है, वो अपनी यादें ही छोड़ जाता है? क्या वो फलाने ऐसे थे, हैं? ये कार्य उन्होंने किया था, ये मंदिर बनवाया था, हैं? ये पौधे उन्होंने ये लगाए, बगीचा उन्होंने लगाया था, है? याद ही छोड़ जाता है इंसान। तो इसलिए जितने हैं ना, चाहे पुत्र हो, पत्नी हो, पति हो, कितने भी हो, बेटी हो, बेटा हो, सब ये भैया चौराहे पर ही मिले हैं। एक मिलना एक चौराहा है, जो रिश्ते बनते हैं चौराहे पर ही तो बनते हैं। ये चौराहा है। अच्छा, जाना भी सभी को है, और जब चला जाता है तो रोते ही रह जाते हैं, सब रोते ही छोड़ जाते हैं। और ये मैया तो ऐसा रोती हैं, बड़े अच्छे थे, बड़े बढ़िया थे, मेरे को जब जब सिकोबाद घोड़ाबाद जावे सिरसा में तब तो मुंह फरी लेके आवे, काली पन्नी मुंह फरी लेके आओ, को लेके आओ करे भाई। बेटा से तो कह ना सके, बूढ़ी मैया बेटा से कह देगी तुम वो ले आइए। हाँ, बुढ़ापे में चट्टे बट्टे खाए रही है, क्या खा रहे, खाए के शांत रहे, याद ही रह जाती है भैया। ये चौराहा है, जिसकी गाड़ी आ जाती है वो बैठकर चल लेता है, फिर वो ये भी ना बाय बाय, ना टाय टाय, ना राम राम, कुछ नहीं करता है।
बैठा और चल दिया। फिर यही कहते हैं एक शब्द ना बोलो, एक शब्द का लफ्ज भी नहीं कहो, और तो और छोड़ो भैया, एक गिलास पानी तक भी ना लो मुंह से, एक गिलास पानी तक भी ना लो। ऐसी यदि ऐसी मृत्यु हो ना जाए तो बड़े सौभाग्य समझिए। किसी से हम सेवा ना करा पाए, ये क्या है? ये जीवन का सार है। जो भगवान से सच्ची लगन लगा लेता है उसकी ऐसी गति होती है। और तुम समझे बैठे हो कि फांसी लगा लेंगे तो हमारी ऐसी गति हो जाएगी, ना दुर्गति होगी, यूं दुर्गति होगी, ना क्रियाक्रम करेंगे कुछ। तुम्हारे जल्दी खत्म करो, जल्दी हटाओ यहाँ से, पुलिस ना आ जाए, कोई शिकायत ना कर दे, वह तमाम होते हैं। और जो अपनी मौत मरता है ना, भगवान की इच्छा अनुसार, जिसकी परमात्मा लिख दी, जब जो मरता है तो बड़े विधि विधान से उसको लेके जाते हैं, दाह संस्कार करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं। करते हो ना? करते हो? यही तो सब होता है ना। तो जो भगवान से लगन लगा लेता है उसकी ऐसी भावनाएं हो जाती हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे। से करते थे, छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि चुप चुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अरे भैया, क्या कर रही हो? सो रही हो का? सो रही हो का? एक और खुशखबरी बताएं, तुम्हारा सबको चूलनोत निमंत्रण हो रहा है। ऐसा ना है जैसे तुम माँ की बिडार रही हो, ऐसा ना है। हाथ उठा के हरि बोल। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
तुम्हारी बेरुखी मोहन, तुम्हारी बेरुखी कान्हा हमें अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी बेरुखी कान्हा हमें अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी बेरुखी कान्हा हमें अच्छी नहीं लगती। सारा मोह अब बेच खा बैठे, सारा मोह अब बेच। अच्छा ये बताओ, किसने भगवान के पास जाने के अपनी शर्म, अपना पर्दा सब हटा दिया है? जरा हाथ खड़े करें, मीठी मीठी ताली बजाओ। हरि बोल। ऐसा लग रहा है कैसे ताली बजा रही पता है कैसे? ना ना आनंद नहीं आया। आधी बजा रही है, आधी केवल ताली मीठी मीठी। दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तो अब दुनिया से क्या लेना? दीवाने बन गए तेरे कि अब दुनिया से क्या करना? तेरी गलियों में आ बैठे, तेरे घर पर आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। सलोनी सामरे सूरत, सलोनी सामरे सूरत, गले में हार सलोनी सावरे सूरत, गले में हार फूलों का। अच्छा कौन कौन अपनी आंखों के सामने बसाना चाहते हैं ठाकुर जी के लिए, और कौन कौन नहीं चाहते? हाथ खड़े करियो। बोले जी तो कोई चाह ही ना रहे, बोले क्या कर रहे हैं? ना बताना चाह रहे हो? अच्छा चाह रहे हो? अच्छा निगाहों में बसा बैठे, नजर में हम बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गाँव में बसा बैठे,
होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगाएंगे होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। देखा लगावे के जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बनावे के जो होगा देखा जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी के जय। जय जय श्री राम। बोले जमुना महारानी के जय। बोले सिद्ध बाबा की जय। बोले भूमिया बाबा के जय। बोले राधा रानी सरकार के जय। जय जय श्री राधेश्याम। अरे आधे उठाती हो आधी ना उठाती हो, है कान पक जाएंगे तुम्हारे आज ऐसे दुघात करोगी तो। ए और 4 दिन को मेला रहेगा और 4 दिन कहाँ रहे, 3 दिन ही रह गए हैं तो, है? कुछ तो आती होंगी ना तो वो घंटे गिनती होंगी, क्या बज गए क्या बज गए। वो तो समय देखती रहती होंगी। इस प्रकार से भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है ना वही ऐसा कार्य करते हैं। जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाए इधर महाराज भागीरथ चरित्र आता है, सागर और भागीरथ चरित्र। गंगा जी किस प्रकार से आई हैं, गंगा जी का किस प्रकार से आगमन हुआ है। हरे तो रोहित सुत संपष्ट चंपापुरे सुदेव तो विजयो यस्य चा।
रोहित के हरित हरित के चंप सुदेव विजय बरक ब्रक बाहुक हुए थे। बाहु का राज शत्रुन छीन लिया था। रानियों के साथ वन को चले जाने के बाद वहीं पर देहांत हो गया था। बड़ी रानी सती हो रही थी और ऋषि ने उसे ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि उसके पेट में बच्चा था, गर्भवती थी। रोक दिया परंतु और की कृपा और ऋषि की ऐसी कृपा कि बालक वो मरा नहीं, वो जीवित रहा और वो जीवित होगा उसके लिए विष पिला दिया था गर्भ में ही दूसरी ने। जब भगवान की ऐसी कृपा हुई दूसरी रानी से गर्भवती जाने को उसको विष पिला दिया और विष पिलाने के बाद जब वो शिशु जब वो बच्चा मरा नहीं तो और ऋषि ने आकर उसका नाम सगर रख दिया। सगर की दो महारानियां थी और एक तो सुमति और केशनी। सुमति के 60,000 पुत्र हुए थे और केशनी के असमंजस और अंशुमान हुए थे। एक बार महर्षि औरव के सानिध्य में अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ के अश्वमेध को इंद्र चुरा ले गया। ततो तस्य तुष्टम पशु यज्ञे जहर अस्त्र पुरंदरम। इस प्रकार से और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध आया था और 60,000 पुत्रों ने घोड़े को खोजने के लिए सारी पृथ्वी खोद डाला। पीछे कपिला आश्रम में घोड़ा देखा तो कपिल मुनि को बुरा भला कहा और श्राप दे दिया और वहीं पर वो सभी राख हो गए चलकर। द्रौपदी से राख हो गए। दूसरी रानी का पुत्र असमंजस हुए। असमंजस नाम के अनुसार प्रजा को कष्ट देने वाला हुआ। पिता ने राज्य से ही निकाल दिया। तब अंशुमान को अश्व को खोजते हुए कपिला आश्रम में जाकर मुनि को दंडवत प्रणाम किया था। प्रणाम करने के बाद अंशुमान ये तुम्हारे पितामह सगर का यज्ञ अश्व है, इसे ले जाओ और ये जो तुम्हारे 60,000 पितर जले हुए पड़े हैं इनका मोक्ष केवल गंगा जल से ही हो सकता है, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, नहीं साधन है। ऐसा वर्णन आता है। इस प्रकार अंशुमान ने तपस्या की। अंशुमान तपस्या करते 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 वो भी अपना शरीर पूरा कर गए। और अंशुमान के पुत्र हुए थे महाराज दिलीप। दिलीप महाराज भी कुछ समय अपना गंगा जी को लाने की तपस्या करते करते अपना शरीर पूरा कर दिया था। और दिलीप के हुए थे भागीरथ जी। हेलो श्री राधे। ये ओम प्रकाश सबका सम्मान करना चाहते हैं तो जो कन्या है ना वो एक तरफ लाइन में एक एक करके लाइन लगाएं और ये सम्मान इनसे लेते जाएं। 10 रुपये जो भी लेते जाएं दक्षिणा। जाओ नीचे जाओ, आप भी नीचे चले जाओ। और बेटा कोई शोर शराबा मत करना, कथा चल रही है, ठीक है। ये तुम्हारे सम्मान के लिए जो भी दक्षिणा दें शोर नहीं करना, आराम से लेना है। शोर शराबा ना करें। अभी दावत ना है रही है, सो ऐसे देख रही हो गौर से कि कोई खा लेंगे हमें कुछ ना मिलेगा। क्यों रही है मैया? दावत सबकी होगी, चूल्हो न तो है, ये ध्यान रखियो। चाहे आगरा के हो चाहे फिरोजाबाद के हो, सभी को चूल्हो न तो निमंत्रण है, ये ध्यान रखियो। 28 तारीख को
हाँ, कुछ तो मैया ऐसो करियो, आज से ही नमक पीने प्रारंभ कर दियो, घोर घोर के घोर घोर के। चलिए आइए कथा प्रारंभ करते हैं। दिलीप महाराज के भागीरथ जी हुए थे और भागीरथ जी महाराज तपस्या करते करते गंगा माँ को प्रसन्न किया और गंगा माँ को प्रसन्न करने के बाद गंगा माँ को जैसे ही प्रसन्न किया था उन्होंने, गंगा जी प्रसन्न हुई। गंगा मैया बोली कि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं। बताइए क्या चाहते हो? बोले हे गंगा महारानी, हाथ जोड़कर आपसे विनती है, आप जन कल्याण के लिए, लोगों के जो पाप हो जाते हैं उनको धुलने के लिए आप पृथ्वी पर आ जाइए। तो गंगा माँ बोलती ठीक है हम आ जाएंगे, लेकिन मेरे वेग को कौन रोकेगा, मेरे भाव को कौन रोकेगा, मेरा इतना तेज विकराल रूप से कौन रोकेगा? भागीरथ जी ने कहा ये भी हम ढूंढते उपाय के, भोलेनाथ ही केवल मेरे वेग को रोक सकते हैं, मेरे इतनी स्पीड के बहाव को रोक सकते हैं। दूसरे किसी में भी सामर्थ्यता नहीं है। फिर उन्होंने भोलेनाथ को प्रसन्न किया, भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए। उन्हें ठीक है हम रोक लेंगे, गंगा माँ के लिए बोल दो आ जाएं। गंगा माँ आई, भोलेनाथ जी की जटाओं में लटाओं में घूमती घूमती, अरे मैया कैसे अल्लाह करे पीछे वारी हो, का सत्संग कर रही हो रही, ये सत्संग बाद को ले जाएगा। अरियो ये देख रही है कि मेरी मोड़ी को स्वागत कर रहे हैं ना कर रहे हैं, क्यों निगाह उधर ही ज्यादा है, आगे वाले तो मजबूरी में कर रहे हैं, ये तो सामने डरे बैठे हैं पर, और पीछे वाले भैया कौन से दिख रहे हैं? ऐसे ही बात है का? अरे ऐसी लग रहा है, देखो मेरी को पहले स्वागत कर रहे हैं, दूसरे को स्वागत पहले कर रहे हैं। भैया सबको सम्मान हो, जिन जिन का स्वागत करते हैं उनको बैठाते जाओ, डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ बहुत। भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए, भोलेनाथ जी ठीक है हम रोक लेंगे। बोले अपनी जटाओं में लेकर के भागीरथ जी के कमंडल में छोड़ दिया, उन्हें कमंडल में से लाकर पृथ्वी पर लाकर छोड़ दिया, और आगे आगे भागीरथ चले, पीछे पीछे गंगा जी चल रही है, और आगे आते रहे आते रहे आते रहे। जोहो ऋषि के आश्रम में जैसी गंगा जी का बहाव पहुंचा, सब हवन सामग्री बहा ले गई गंगा मैया। जो ऋषि हवन की तैयारी कर रहे थे यज्ञ की अनुष्ठान की, पता लगा कौन ले गया, उन्होंने ऐसा कार्य किया, गंगा जी के लिए पी गए सब। जो ऋषि गंगा जी के लिए पी गए। भागीरथ जी चलते ही जाए, पीछे देखा गंगा मैया कहाँ रह गई। गंगा मैया को देख, गंगा मैया पीछे दिख भी नहीं रही है, वैसे दिख रही, बोले ऐसे तो नहीं दिख रही है। फिर उन्होंने देखा अरे ये क्या हुआ, फिर पीछे वापस आए, उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान गलती हुई, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर गंगा मैया को देख ले जाओ। फिर गंगा मैया आई है, तो मेरे भैया मेरी मैया गंगा मैया है ना,
ये बड़ी अलौकिक है, बड़ी अद्भुत है। ये साधारण नहीं है। ये गंगा माई, इनकी कृपा अद्भुत है, अलौकिक है। बहुत से कहते गंगा मैया पाप धुलती हैं। गंगा मैया जीवन में पाप नहीं धुलेंगी और पाप धुलती भी हैं। वो कैसे पाप धुलती हैं पता है? जो जान बूझ कर यदि पाप करेंगे तो वो पाप नहीं धुलेंगी, और जो अनजाने में पाप हो जाएंगे उनको पाप धुल भी देंगी। ये ध्यान रखो। तो जैसे गंगा मैया में कितनी बड़ी पवित्रता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, क्षिप्रा, ये नदी पवित्र नदियां हैं। कैसे? जैसे कि अपने पूर्वज कोई मर जाते तो उनके फूल कहाँ लेकर जाते हैं? कहाँ लेकर जाते हो? अरे तुम भी मरोगे तो तुम्हारे उन बच्चे वहीं फूल लेकर जाएंगे। गंगा जी जाते हो ना? जाते हो? जाते हो मैया? जाते हो ना? हैं? तो वो गंगा मैया है। कोई भी पीढ़ी बाई पीढ़ी चला आ रहा है। हमारे पूर्वज, हमने अपने पूर्वजों को पहुंचाए थे गंगा मैया हम फूल, फिर हमारे बच्चे हमारे बच्चे, उनके बच्चे उनके पहुंचे, उनके बच्चे उनके पहुंचाएंगे। यही सृष्टि है, यही प्रकृति का नियम है, यही चला आ रहा है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि गंगा जमुना जी में भी स्नान जरूर करना चाहिए। और इनमें समय नहीं मिल पा रहा तो ये ऐसी बह रही है धारा, अमृतमयी धारा। अच्छा एक बात बताएं आपको, क्या चोरी करते करते भगवान मिल जाएंगे? मिल सकते हैं। लेकिन एक भक्त को चोरी करते करते भगवान मिल गए थे। बताएं ये कथा, बताएं ना बताएं? तुमने तो हल्ला इतना कर रहे हो, क्या मन कर रहा हुआ है? क्या कथा कल जैसे ना विराम दे दी, जल्दी आज विराम दे दे। शोर शराबा मत करो, थोड़ा इन बच्चों को शांत करो। कहाँ है? कार्यकर्ता नहीं है कोई? इन बच्चों को बैठा दो। अरविंद जी, अरविंद महाराज, इन्हें संभालो बच्चों को। ये बच्चे लोग बहुत शोर कर रहे हैं भाई। इस प्रकार से एक भक्त हुए थे, चोरी करते करते भगवान मिल गए थे। चोरी करते करते भगवान मिल गए थे। कौन हुए थे? हरपाल विप्र जी। बहुत विद्वान थे, बहुत राजा थे, धनवान भी थे। चोरी करते करते भगवान मिल गए। वो कैसे मिले थे? वो ऐसे मिले थे, एक समय की बात है, कोई सही चाहे कमाए नहीं,
और धन चाहे वहाँ पे खूब हो चा कमरा भर रहे हो बाकी रुपयन से गड्ढिन से नोटन की। अब वो कुछ करे ना तो भैया कुबेर के भंडार खाली है जाएंगे ना है जाएंगे। अब हरपाल विप्र जी राजा थे विद्वान थे। डेली हजारों संतों भक्तों ब्राह्मणों गरीबों को भोजन खिलाते थे। वो डेली नियम था उनका। अब धीरे धीरे सब कुछ उन्होंने राजपाट सब बेच दिया दान के चक्कर में, गरीबों को ब्राह्मणों को विद्वानों को खिलाने के चक्कर में सब बेच दिया। धीरे धीरे अब उन्होंने एक काम और करना प्रारंभ कर दिया। क्या? अब उन्होंने उधार लेना प्रारंभ कर दिया। क्या? उधार। अब भैया उधार कब तक मिलेगा? उधार कब तक मिलेगा? उधार जब तक मिलेगा जब तक आप लेके देते रहोगे। ऐसी बात है ना, आप लेते ही लेते रहोगे और देने को नाम ना लोगे तो भैया सब नहीं कर देंगे। उधार भी देना बंद कर दिया सभी ने साहब। अब क्या करें? अब उन्होंने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। क्या? चोरी करना प्रारंभ कर दिया। अब चोरी तो भैया रात में होती है, दिन में तो कर नहीं पाओगे चोरी। चोरी कब होती है? रात में। अरे चोरी में क्या चुराते थे पता है? आटा दाल चावल घी शक्कर ये चुराते थे। संत थे वो एक, आटा दाल चावल घी शक्कर नमक ये सब चोरी करते थे कि गरीबों का प्रसाद पक जाए भोजन बन जाए। और उनकी धर्मपत्नी थी, बहुत धर्मज्ञ थी। अब एक समय की बात, एक सेठ जी के यहाँ चले गए थे चोरी करने। सेठ के यहाँ, अब सेठ के यहाँ चले गए तो सेठ के यहाँ सब सो रहे थे, लेकिन सेठ की जो कन्या थी वो जाग रही थी। तो उन्होंने किचन खोली, रसोई, और उसमें से आटा रख लिया, दाल रख ली, चावल रख लिए, नमक हल्दी जीरा तेल सब कुछ रख लिया और पोटरी बांध ली। और जैसे उठाई और उस कन्या की नजर उनके ऊपर चली गई। और उन्होंने कहा चोर 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 चोर। अब उन्होंने वो पोटरी वहीं छोड़ दी। बोले ठाकुर जी की मर्जी नहीं है आज द्वारकाधीश की मर्जी नहीं है आज। अब हम चोरी नहीं करेंगे रात को, दिन में करेंगे। अब वो वहीं छोड़ दिया। अब जो सेठ जी थे वो पोटरी को उठा करके दौड़े दौड़े पीछे पीछे भागे। अरे भैया तुम्हारा सामान रह गया, अरे भैया तुम्हारा सामान रह गया। बोले मेरा सामान नहीं है तुम्हारा ही। ना 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 ना, ये तुम्हारा ही हाथों से बंधा हुआ है। उन्होंने समझ लिया कि मेरे घर पर चोर नहीं आया है। मेरे तो बड़े सौभाग्य हैं जो हरपाल विप्र मेरे दरवाजे पर रात्रि में आए दर्शन देने के लिए। मेरे घर पर चरण डाले उन्होंने रात्रि में, मेरे सौभाग्य हैं। नहीं ये कहाँ जाते हैं ये। इस प्रकार से वहीं छोड़ दिया। अब एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह संतों की टोली संतों की जमात आ गई सुबह सुबह। अब उन्होंने क्या किया,
अब उन्होंने कहा क्या करें अब, बड़ी विचित्र कहानी है। घर पे कुछ था भी नहीं। उनकी पत्नी ने कहा कि एक काम करो, पहले जो शादी होती थी ना तो पहले बर्तन उसके मिलते थे, काय के, कांसे, पीतल मिलते थे ना भैया, मिले थे ना। तो वो बर्तन रखे थे, उन्होंने कहा इन बर्तनों को दे आना दुकानदार के लिए, इनसे खाने पीने आटा दाल चावल ले आना। वो ठीक है, वो दे आई जाकर के और ले आए। इतने में और आ गए। व्यवस्था तो 4 की हो, 5 चल जाएंगे, 6 चल जाएंगे, और 4 की व्यवस्था हो आ जाए 10-15 तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अब उन्होंने कहा अब क्या करें। अब हरपाल विप्र जी ने कहा ठीक है, आप जब तक इनसे कोई स्नान ध्यान करें, अभी मैं आया। हरपाल विप्र जी 6.5 फुट के 6.25 फुट के जवान थे, 6.5 फुट के जवान थे, बहुत अच्छा शरीर था उनका। अब एक जंगलात में जाकर के तो खड़े हो गए और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आज यदि मेरे दरवाजे से आज यदि ये संत मेरे भूखे चले गए तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, मैं मुंह चेहरा दिखाने लायक नहीं। आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे दरवाजे से संत कभी भी विमुख होकर नहीं गए हैं, विमुख होकर नहीं गए। बोले अब क्या करें। अब इतने में द्वारकाधीश तो सबकी सुनते हैं। द्वारकाधीश ने तैयारी की, रुक्मणी जी को आदेश दिया, कह रही सुनती हो? बोले हाँ जी, आज तुम पे जितने तुम्हारे पियर से जेवरात मिली होए सब पहन लियो। बोले जितनी पियर से मिली होए, काई के पत्नी के पति ऐसे बोल रहे कि जितनी तेरे पियर वाले ने सोनू चांदी सब आज पहन लिए तूरी, आज चल रहे वहां। तो बड़े खुश है कि आज तो देवी मैया ने बड़ी बड़ी कृपा की है इनके ऊपर कि आज तो निबड़वादेश दे दियो है। द्वारकाधीश ने कहा रुक्मणी जी, बोले आज हम बड़े भक्त के दर्शन, बहुत ऊंचे के दर्शन करने जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले तुमको चलना है? बोले हाँ चलेंगे। बोले देख लो हमारे भक्त तो अजीब होते हैं, महान संत के दर्शन करने जा रहा हूं आज मैं। बोले दुनिया तो आपके दर्शन करती है, आप भला किसके दर्शन करने जा रहे हो? बोले नहीं, आज हम महान संत के दर्शन करने जा रहे हैं, महान संत के। बोले तो हम भी चलेंगे। बोले तो बढ़िया अच्छे तरीके से सोना चांदी हीरा जवाहरात हो पुखराज माणिक्य अच्छे तरीके से पहन लो। बोले आप तो बड़े प्रसन्न हो, आज तक तो कभी ऐसा आदेश ना दो, आज का है हुआ। ओ ना 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 पहन लो जल्दी। पहन लिया जी, चल दिए साहब, जंगल में आ रहे हैं, धीरे 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 छम 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 आवाज हो रही है। हरपाल विप्र जी करें आज तो कोई सेठ सेठानी आ रहे हैं, इतने हीरा जवाहरात कौन पहन सकता है भला हैं? अब बड़े प्रसन्न हुए। अब उन्होंने कहा देखा, उन्होंने कहा जय जय। कहा? बोले क्या हमको आप जंगलात पार करा सकती हैं? बोले करा तो देंगे। बोले कैसे? बोले एक यहाँ चोर है, बदमाश है। बोले कौन? बोले उसका नाम है हरपाल विप्र। बोले जय 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 जय, क्या बात है। मन मन में हरपाल विप्र जी बोले कि जिनसे आप बचना चाह रहे थे वो ही सामने खड़े हुए हैं, वही
सामने खड़े और अच्छा लठ ले रखा था, बढ़िया मजबूत, तो एक में ही भगवान के चरणों में पहुंच जाए। बोले ठीक है, हाँ हरपाल विप्र माना हुआ है का बदमाश है, चोर है, डाकू है, बोले उनसे हमको बचना है। बोले बचा देंगे, लेकिन हम कर तो देंगे पार जंगलात से, लेकिन आपको हमारी जो तनख्वाह है ना, जो हमारी झाड़ी है, वो पहले देनी पड़ेगी। बोले पहले काहे को देते हैं, पहले काम कराते हैं। वो ना मेरे घर पे अतिथि आए हुए हैं। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं है, कि क्या पता तुम लौटे ना, वो नहीं लौटूंगा। बोले कोई पक्का पता नहीं है, बोले मैं लौटूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने 5 हीरा दे दिए, वो ले और जाओ, सबको जल्दी आना। बोले हाँ। अब उन्होंने देखा 5 हीरे दे दिए और इन पर तो बहुत हीरे हैं, जाने पता नहीं कब तक का मेरा अन्न क्षेत्र चलेगा इनसे, इनसे मैं क्यों ना छिना लूं। अब हरपाल विप्र जी मन में यही सोचते जा रहे हैं, सामान सामग्री खरीदी, घर वाले दिया, बोले मैं अभी आया, इन संतों की सेवा करो, भोजन प्रसादी खिलाओ, और मैं अभी आया। और जैसे ही वो पहुंचे, चलो भगवान के चलो। अब उन्होंने कहा हरपाल विप्र जी, हम आगे आगे चलेंगे, तुम पीछे पीछे चलो। बोले नहीं, चौकीदार का काम होता है आगे आगे चलना। वो नहीं नहीं नहीं, पीछे पीछे चलो। वो नहीं, कोई आगे से अटैक कर दे आप पे फिर। बोले हाँ ये तो बात सही बोल रहे हो, क्या हम बातचीत करते चलेंगे, आप सुनते चलोगे। वो ना मैं कानों में रुई दे लूंगा, कानों में कर लूंगा बोली अपने। वो ठीक है। अब भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी क्या सोच रहे हैं, क्या कहते जा रहे हैं। देखो वहां पर उस फैक्ट्री में इतना घाटा चल रहा है, ये मुनाफा करना है, यज्ञ कराने हैं, अनुष्ठान कराना है, ये कह रहे हैं। अब भगवान कृष्ण क्या ये व्यर्थ का काम बता रही हो, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, ये कुछ नहीं करना है ये। अरे ये बताओ कि कंपनी अभी तो एक है, 2 कैसे होंगी, एक कोठी है, 2 कैसे होंगी, ये बताओ। ये सारी बातें हरपाल विप्र जी सुन रहे थे। सुन रहे थे। अब कोई बात नहीं साहब, आगे पहुंच गए। हरपाल विप्र जी ने डंडा आगे लगा दिया, सावधान, जितना जो है ना हीरा जवाहरात सोना चांदी माणिक्य पुखराज सब उतार उतार के ना अचला बिछा दिया, वो रख दो इस पे, सब उतार उतार के। और भगवान का पे सब धीरे धीरे सब उतार उतार कर सब रख दिया, कुछ नहीं छोड़ा। अब क्या किया जाए। अब रुक्मणी जी सब उतार उतार के रख लिया, और इतना ही उतारे थे तो पेड़ से बांध दिए रस्सी से। अब उतारो, ये डंडा देखा ये एक में ही क्या फायदा, सब बिना उतारे ही उतर जाए तो कम से कम देही तो साजी रहेगी, सही रहेगी। भगवान कृष्ण ने उतार सब कप कपाते सब उतार के रखते जाएं। रुक्मणी जी बोल रही हैं, त्रिलोकीनाथ आज इतना भयभीत है, कारण क्या है ये क्या कारण है। ये चाहे तो ये क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन रुक्मणी जी बोले अब ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कन्नी उंगली में अंगूठी रह गई थी, एक अंगूठी रह गई थी। अब उन्होंने कहा, ए देवी हम स्त्रियों से हाथ नहीं लगाते, हाथ स्पर्श नहीं करते हैं,
हम संत हैं। रुक्मणी जी बोली संत हैं, सब कुछ तो उतरवाई लो। वो बोले संत हैं, वो ना क्या फायदा हमें जा या अंगूठे के चक्कर में तुम्हारी उंगली को जान लेनी पड़ जाए। उतार दियो ना, उतार दियो, लट देखो है। रुक्मणी जी ने इतना ही क्रोधित में, इतना सुनते ही रुक्मणी जी क्रोध में आ गई। भगवान कृष्ण ने कहा अब तो ये क्रोध में आ गई हैं, अब तो भैया शांत कैसे होगा। भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप में सामने प्रकट हो गए। अब जैसे ही प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, प्रभु प्रभु प्रभु, गलती हुई। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। प्रकट हो गए। अब हरिपाल विप्र जी पैरों में गिर गए हैं। हे भगवान, हे प्रभु, मुझसे तो बड़ी बड़ी भूल हुई, मुझे तो आप माफ भी नहीं करेंगे। अब इतना सुनते ही हरिपाल विप्र जी ने कहा है भगवान मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। बोले अपराध आपने नहीं किया है। बोले अपराध नहीं किया है, ये तो हम आपके दर्शन करने के लिए आए थे। हम दर्शन करने के लिए, हम दर्शन देने को आए थे। हम आपकी इस दृढ़ संकल्प की भक्ति से रीझ करके हम आपके सुता ही हम आपके सामने दर्शन देने के लिए आए हैं। जरूरत प्रेम की ईश्वर को पाने के लिए है। जरूरत प्रेम की ईश्वर को पाने की। जरूरत प्रेम की ईश्वर को पाने के। कौन कौन भगवान से प्रेम करते हैं जरा हाथ उठाइए। ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधे हाथ, टेढ़े नहीं, सीधे हाथ, दोनों हाथों से ताली लगा के 1 2 3 4। जरूरत प्रेम की ईश्वर को पाने। कैसे ललचाए प्रभु उन दाने दाने के। कैसे ललचाए प्रभु दाने दाने के लिए। है जरूरत प्रेम के ईश्वर को पाने के लिए। प्रभु को मना
सफर के जाने देखे प्रेम इंसान को इंसान बना देता है प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है जरूरत प्रेम की ईश्वर को पाने की। ईश्वर को पाने के बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन भाई लाल की। अभी आपके सामने आपके ग्राम में चल रही मंडवा ग्राम में चल रही भागवत कथा में यज्ञपति महाराज मंगल सिंह यादव व्यास जी का श्रीमाला से सम्मान किया और मंच पर सभी व्यास मंडल का स्वागत किया। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से स्वागत करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो अभी जो यज्ञपति के भाई हैं राम कैलाश जी, भंडारे में आपके यहाँ अब भंडारा होने वाला है। भंडारे की व्यवस्था मैंने करा दी है, ठीक है। तो जो भंडारा होने वाला है उस प्रकार है, जो यज्ञपति के भाई हैं राम कैलाश जी, भंडारे में जितना आटा लगेगा और जितनी रिफाइंड लगेगी वो उनकी जिम्मेदारी है, वो पूर्ति कराएंगे राम कैलाश जी। और यज्ञपति जी के भाई हैं कमलेश जी, जितनी सब्जी लगेगी भंडारे में वो सब्जी की व्यवस्था कराएंगे। और यज्ञपति के भाई हैं राजा राम जी, जितने दोना पत्तल की व्यवस्था होगी वो सब उनके जिम्मेदारी है। और यज्ञपति जी के भतीजे हैं भल्ले सिंह। भल्ले जी भंडारे में जितनी भी खीर में जो भी सामग्री पड़ेगी, मुनक्का बादाम जो भी पड़ेगा, और जो खीर में जो भी सामग्री पड़ेगी, खीर में जो भी सामान लगेगा, पूरी खीर की जिम्मेदारी भल्ले जी की है। और यज्ञपति जी के भाई राम कैलाश जी के दोस्त हैं एडवोकेट सुमित राणा। एडवोकेट सुमित राणा नोएडा से हैं। बताओ, नोएडा के दोस्त हैं उनके, और यहाँ तक इतना भाव है। तो भंडारे में जितनी चीनी लगेगी फॉर्म मीठे करके खाइयो, पैसा वारे नोएडा कह के। अब भैया और एडवोकेट हैं, हम तो कह रहे हैं सदा इनका बिजनेस चलता रहे। सुमित राणा जी नोएडा से भंडारे में पुआ में जितनी भी चीनी लगेगी भंडारे में वो देंगे।
उनकी जिम्मेदारी है। तो तुम्हारे भंडारे का इंतजाम तो हो गया है, बस खाने वालों की कमी है। अभी से मुंह और दांतन में पहना रहे हो। तो इन सभी दानदाताओं के लिए जोरदार से ताली स्वागत करें। आपके ग्राम में भंडारा हो रहा है। नगला, मंडवा और सभी दूर दूर तक जहां आवाज जा रही है, सभी क्षेत्रवासियों को न्योता है। सभी आकर भंडारे में भाग लें और व्यवस्था दिखवाएं और इन दानदाताओं का हौसला बढ़ाएं। कार्यकर्ताओं से, सभी भक्तों से, सभी ग्रामवासियों से, नगला ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से अनुरोध है, कोई ये ना सोचे कि मुझे स्पेशल नहीं कहा गया। ये सभी के लिए बुलावा है, सभी के लिए कहावत है कि भैया अपने आप कार्यस्थल पर आकर के कार्य दिखवाएं। भागवत में बढ़ चढ़ के भाग लें। द्रव्य दक्षिणा जो दान कर सकते हैं दान दें। देखो ये नहीं भंडारे में ये कर रहे हैं तो ये करेंगे, आप भी दान कर सकते हो। भंडारा सबके लिए है, सार्वजनिक कथा सबके लिए होती है, कोई भी दान कर सकता है। तो सभी के लिए जोरदार ताली स्वागत करें और बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। और सभी बालगण से अनुरोध है, दावत खानी है तो चुपचाप बैठिए। शोर शराब करोगे तो आवे कौन भैया लेके कुंवर ने। आराम से कथा सुनो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सबके संकट दूर करेगी। किस किस को अपने संकट दूर कराने राधा रानी से हाथ उठाइए जो ये चाहते हैं हमारे राधा रानी संकट दूर करें। लेकिन ऐसे नहीं होंगे, खड़े होकर के राधा रानी को रिझाना पड़ेगा। अपनी अपनी जगह खड़े होकर जो नाचना चाहती है। सबके संकट दूर करेगी ये बरसाने बाजी बजाओ 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 राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी ये बरसाने वाली। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बजाओ 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 राधा नाम की ताली, ओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली। सृष्टि का आधार है राधा, आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा। वल्लभमयी सरकार है राधा, वल्लभमयी सरकार है राधा। राधा राधा जिसने रचना, राधा राधा जिस रचना पर, राधा राधा जिस रचना पर, राधा राधा रानी ने हाथ किसको दिए हैं दिखाओ। अगर हाथ से ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में तोते है जाओगे। हाँ, इसलिए दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। बजाओ राधा नाम की ताली, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली।
वाली, बरसाने वाली, हे प्रेम सुधा बरसाने वाली, सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, कर देगी खुशहाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ओ बरसाने वाली। बजाओ बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। दृष्टि जिस पर कर देते, कृपा दृष्टि जिस पर कर देते, जीवन में खुशियाँ भर देते, जीवन में खुशियाँ भर देती, वन भुवन फूल खिले, वन भुवन फूल खिले, डाली डाली। दोनों हाथ उठाइए, सीधे हाथ उठा करके ताली, ऐसा लगे कि आपको खुशी। अच्छा, किस किस को खुशी है भागवत जी की? जिन्हें खुशी है हाथ उठाइए, दोनों हाथों से ताली बजाकर झूमते हुए गाइए। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बोलो राधे 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 बजाओ राधा नाम के ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बोली व्यास जी महाराज की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से कहते हैं ना कि जब पति पत्नी में प्रेम हो ना तो भगवान भी आ जाते हैं। हरपाल विप्र जी ने देखा था कैसे भगवान को लेकर आए थे, लेकिन भाव देखिए उनका। तब भगवान ने कहा अब आपको दर्शन हो ही गए, अब हम चलते हैं। वो नहीं 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 नहीं, अभी तो मेरे ही दर्शन हुए हैं, क्या मैंने ही संतों की सेवा के लिए की है? ना ना ना, ना भगवान, मेरी पत्नी ने भी इन संतों की बहुत सेवा की है। जब उसको पता लगेगा कि आप अकेले दर्शन कर आए तो वो क्या कहेगी कि नहीं मेरे घर चले चलिए आप। तब अपने हाथों पे बिठाकर गोद में लेकर के रुक्मणी जी के लिए और द्वारकाधीश जी के लिए लेकर गए हैं।
तब अपनी पत्नी को दर्शन कराए और जितने भी संत थे भक्त थे सभी ने दर्शन किए थे। भगवान किसी से नहीं मिल सकते, मिल सकते हैं लेकिन भाव होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान राम का चरित्र आता है। ज्यादा तो नहीं कहेंगे राम जी का, राम जी कथा तो बहुत लंबी है लेकिन सूक्ष्म रूप से कहते हैं राम जी की कथा भी। खट्वांग दीर्घ बाहुष्य रघुस्तमास्त प्रथो श्रवः अजयस्ततो महाराजस्तो समादस्रतो अभवतः। महाराज खट्वांग के दीर्घबाहु के रघु के आज और आज के महाराज दशरथ हुए थे। दशरथ जी और दशरथ जी के यहाँ ब्रह्ममय अवतार लेकर स्वयं विष्णु भगवान के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अवतरित हुए थे। बड़ा ही अलौकिक चरित्र है। भगवान दशरथ जी के 3 रानियां थी, सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या। इन्हीं रानियों के 4 पुत्र हुए थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। भगवान राम की अलौकिक महिमा है। कहते हैं ना भगवान राम कोई साधारण नहीं थे। बड़े सौभाग्य से पुत्रों को भी प्राप्ति होती है। और नहीं देखते नहीं है बहुत से मंदिरों की जा जाकर संतानों के प्राप्ति के लिए मंदिरन की